नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है फियरलेस। आज हम बात करेंगे एवरेज पीपल अमीर या सफल कैसे बने। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप 10वीं और 12वीं में 50% के लगभग आसपास आपने एग्ज़ाम में गेन किए हैं, इसका मतलब आप मेरी तरह हैं, एवरेज, राइट। सो हम स्पेशली आज हम उन लोगों के बात करेंगे जिनके इतने नंबर आते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जॉब मिल जाए उन्हें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पब्लिक सेक्टर में, सॉरी, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में उन्हें जॉब मिल जाए। तो हम आ, आज देखेंगे कि उनके कितने चांसेस हैं। वो एक एवरेज बंदा, अमीर, एक समझदार जिनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं एग्ज़ाम्स में, उनसे अच्छा एक एवरेज इंसान कैसे कर सकता है। आज हम ये बात करेंगे और अगर आप यहाँ तक स्टिक रहेंगे तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि हम अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो लगभग 3 करोड़ लोग जॉब मार्केट में हर समय जॉब ढूंढते रहते हैं भारत में। लगभग 1.5 करोड़ लोग हायर एजुकेशन पास करते हैं, 12वीं और या बी एस सी बी ए और दिस टाइप ऑफ ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है। तो वो 1.5 करोड़ लोग हर साल, ठीक। सो अब आपको पता ही है कि इतनी जॉब्स नहीं हो पाती हैं। अब मुझे नहीं पक्का पता नहीं है कि कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं हर साल, बट मैंने ढूंढने की कोशिश करी, कोई फिक्स डाटा नहीं है, ठीक है। सो अब एक एवरेज बंदा को ये क्वेश्चन करना चाहिए कि उसके चांसेस कितने हैं जॉब को पाने के, ठीक है। अब चांसेस पे बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास कोटा है, अगर आप रिजर्वेशन है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा, मैंने ये बनाया है PIR, मतलब प्रैक्टिस, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो इंटेलिजेंट हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, और जिनका रिजर्वेशन है उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी जो लोग हैं उनके चांसेस, फिर हो सकता है वो लकी रहें और उन्हें जॉब मिल जाए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में, बट उनके चांसेस उतने ज़्यादा नहीं हैं। और आई नो कुछ लोग हमारे में से ऐसे हैं जो चांसेस पे चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहते, राइट। वो मेहनत करना चाहते हैं, चाहे उनके नंबर कम आते हैं, बट वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि कुछ करने की, ठीक है। आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे कि वो क्या कर सकते हैं। अब अब ठीक है। अब मैंने अगला 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 उसमें ये मैं को ढूंढने की कोशिश की है कि एवरेज लोगों के पास क्या ऑप्शन है। और उसमें वो डिपेंड करता है कि उनके ड्रीम कितने बड़े हैं। अगर आपके ड्रीम 15,000 से 30,000 रुपये तक कमाने के हैं, तो मेरे हिसाब से एक छोटा सा बिजनेस, या अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो एक आप छोटा सा बिजनेस कर सकते हैं। इवन आजकल मजदूर भी इतने इतने पैसे कमा लेते हैं, स्पेशली उत्तराखंड में 15-20 हज़ार रुपये वो भी कमा लेते हैं, ठीक है। फार्मिंग, अगर आपके पास थोड़ा बहुत लैंड है तो आप इतने पैसे कमा लेंगे। और बिजनेस, इसके अलावा मुझे नहीं इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं नज़र आते जिससे कि आप कोई भी इनकम कमा सकते हैं। और ये पोर्टफोलियो जो है ये नो रिस्क का है। अगर आप इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है, अगर आप मजदूरी कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा कुछ जाने का डर नहीं है, मगर इसी वजह से उसमें आप ज़्यादा गेन भी नहीं कर सकते अपनी फाइनेंशियल साइड से। आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते क्योंकि उसमें रिस्क नहीं है। आगे क्या है, आगे अगर आपके ड्रीम बड़े बिग हैं और सेम कैटेगरी एवरेज हैं, आप इंटेलिजेंट उतने ही हैं जितने नॉर्मल लोग होते हैं। अगर आप 50% के आसपास आते हैं और आपके ड्रीम फिर भी बहुत बिग है, राइट। अब आपकी इस इनकम आप 30,000 से बहुत ज़्यादा आगे तक, इन्फिनिट तक कमाना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मगर मेहनत करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा हर चीज़ में। आपको मैं बताऊंगा किस किस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मगर इसमें आप रिस्क भी है ना, रिस्क भी है। जो भी आप कमाएंगे वो आप लगाएंगे, उसमें रिस्क भी है। रिस्क उन लोगों के लिए नहीं है जो लकी हैं, जो कि कभी कभी किसी इंसान को एक लक भी लग जाता है साथ में, तो वो उनको विदाउट रिस्क में उनका काम हो जाता है। जैसे किसी ने किसी कोई चीज़ ट्राई की और वो एकदम से हिट हो गई, तो वो उनका लक लग गया, ठीक है। अब वो
जो जिनके ड्रीम बिग है वो क्या क्या कर सकते हैं, वो स्किल सीख सकते हैं जो फ्यूचर आने वाला है उसमें बहुत यूजफुल होंगे। फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अभी आने वाले फ्यूचर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, सब मेरे हिसाब से सब कुछ डिजिटलाइज होने वाला है। अभी तक हो गया, आपने देखा ही होगा कि सारी पेमेंट्स ऑनलाइन जा रही हैं, सब कुछ इंटरनेट पे चले जाए। इसका मतलब जो लोग इंटरनेट और या कंप्यूटर में ज़्यादा चले जाएंगे उनके इन्फिनिट गेन के, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। और सेकंड नंबर पे हमारी प्लानिंग, प्लानिंग विथ लेवरेज। अब ऐसी कोई प्लानिंग करेंगे आप जिससे कि आप उसको इंटरनेट के थ्रू कुछ स्केल कर सकते हैं। कुछ लोगों ने आपने देखा होगा कुछ चीज़ें बेचने लग जाते हैं, आजकल बहुत सारे लोग बहुत सारी इंटरनेट पे चीज़ें बेच रहे हैं, तो वो उनको वो लिवरेज है। एक एक छोटी सी प्रोडक्ट को आप एक कई मिलियन अरबों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और आपका माइंड सेट, माइंड सेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप छोटी सी पिक्चर देखेंगे, अगर शुरू में अगर आपने कोई चीज़ स्टार्ट की तो वो वो हो सकता है उतनी जल्दी ग्रो ना करे। जैसे कि आप एक छोटा सा पेड़ लगाएंगे, वो एकदम से तो फल देने नहीं लग जाएगा, वो टाइम लगेगा, राइट। सो आपका माइंड सेट ऐसा ना लगे। और वहाँ पर जैसे कि पेड़ लगाते हैं और फिर उसमें पानी देते हैं, फिर भी उसे कीड़े लग जाते हैं। इसका कीड़े लगने का मतलब यहाँ से यह है कि जब आप कुछ ट्राई करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको बताएंगे भाई ये नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम होगी, आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। लोग आपसे कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, मगर जैसे ही आप सक्सेसफुल होंगे तो लोग वो कहेंगे कि ये सक्सेसफुल हो के गया, वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है फेलियर। एक बार में आप हो सकता है पास हो जाएं, हो सकता ना हो, मगर कई बार बहुत सारे लोग नहीं हो पाते हैं। आपको ओवर ट्राई, जितनी ज़्यादा बार फेल होंगे उतनी ज़्यादा बार ट्राई करना, करते रहना। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सिर्फ आपको सफल एक बार ही होना है। ट्राई आप 1,000 बार करेंगे या 1,00,000 बार करेंगे, सिर्फ एक बार ही सफल होना है। डिजिटल साइड, अगर डिजिटल साइड में अगर एक बार भी आपकी कोई भी चीज़ सफल हो गई तो आप उसकी जो ग्रोथ है, जो उसका अपसाइड ग्रोथ है वो इन्फिनिट है, बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा हो सकता है, राइट। इसमें रिस्क है, रिस्क किसका है, टाइम का रिस्क है। इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, और और सपोर्ट बहुत कम मिलता है। अगर आप कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ नहीं शुरू करेंगे तो सपोर्ट बहुत कम कम लगता है। सो ओवरऑल अब मैं फिर से दोबारा से जल्दी से कवर कर देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि एवरेज पीपल अमीर या सफल कैसे बन सकते हैं। अमीर पैसे से भी हो सकता है, और सफलता आप एक छोटा सा, जैसे कि छोटा सा कोई आपका प्रोग्राम है, आप उसे बना रहे हैं, तो उसे भी आप सफल बोल सकते हैं। कि सुबह जल्दी उठना भी एक सफलता है। डिपेंड करता है कि आप सफलता से आप क्या मतलब रखते हैं, ठीक है। और अगर अगर एवरेज रख आपका एवरेज 50% के आसपास है तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप आपके चांसेस प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लेने के बढ़ जाएंगे अगर प्रैक्टिस करेंगे, या आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, और या आपके पास रिजर्वेशन है, ठीक है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो वेट नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप रियलिस्टिकली अपने ध्यान दें तो अगर आप एवरेज हैं तो आपके चांसेस बहुत कम हैं जॉब लेने के, ठीक है। तो टाइम क्यों बर्बाद करो, उससे अच्छा कुछ इस सेक्टर में आ जाइए, और आप ये काम कीजिए। अगर फिर और जॉब भी ट्राई करते रहिए, अगर आपको लगता ही है कि आपको गवर्नमेंट जाना है तो आप ये करते एक पैसे आने लगेंगे, और उधर से आप जॉब ट्राई करते रहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, मगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो बहुत बड़े ड्रीम रखते हैं और उनके पास उस ड्रीम को बैक करने के लिए, उस ड्रीम को सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल, उनके पास ना तो वो इतने इंटेलिजेंट है, और ना ही उनके पास उसकी फैमिली सपोर्ट है इतना ज़्यादा कि उनके पैसे नहीं है इतने ज़्यादा। तो वो क्या करें, उनके लिए वो अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम प्लानिंग कर सकते हैं कि वो क्या क्या ट्राई कर सकते हैं अपने स्किल गेन करने में। सबसे बड़ी तो स्किल है। अभी अभी स्किल गेन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही वीडियो आपको बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, मेरे फ्रेंड्स ने, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना देता हूँ। अगली वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि एक
मीनिंगफुल लाइफ क्या है, एक मीनिंगफुल लाइफ हमें किसे कह सकते हैं। क्योंकि चलो बहुत ज़्यादा बातें हो जाएंगी अगर मैं अभी इसे एक्सप्लेन करने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी जा सकती है। सो अभी के लिए उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है कि अगली वीडियो में मैं कुछ और इसे एलिब्रेट करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।